हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का चैप्टर 15 पाठ 15 जिसका हेडिंग है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह क्या होते हैं और ये कैसे कहाँ पर लगाए जाते हैं ये मैं आपको आज पढ़कर समझाऊंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है विराम चिन्ह की परिभाषा। बोलते समय या पढ़ते समय वाक्य के अंत में अथवा बीच में सांस लेने, किसी कथन पर बल देने, समझाने आदि के लिए रुकना पड़ता है। रुकने को ही विराम कहते हैं। विराम किसको कहते हैं? रुकने को, मतलब विराम करना यानी रुकना कहीं पर। वाक्य के सुंदर गठन और भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता और उपयोगिता मानी गई है। नीचे लिखे वाक्यों को देखिए। रोको, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। अब देखिए आपको स्टूडेंट इसमें कुछ जैसे सेंटेंस दिया गया, उसमें अगर हम विराम चिन्ह नहीं लगाते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है, अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। देखो रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। अगर मैंने ऐसा बोला तो इसका क्या मीनिंग होगा? रुको मत जाओ यानी रुको मत जाओ। अब अगर मैं बोल दूं, यहाँ पर मैंने कॉमा लगा दिया इस तरह से, ये रुको मत जाओ, रुक जाओ, जाओ मत, मतलब मत जाओ तुम, ये हो गया इसका मीनिंग। फिर रुको मत जाओ, अगर मैंने यहाँ से हटाकर विराम चिन्ह यहाँ लगा दिया तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? रुको मत जाओ यानी मत रुको, यहाँ पर चले जाओ। तो विराम चिन्ह से क्या होता है कि उसका अर्थ बदल जाता है। पहले उदाहरण में यह बोध नहीं होता कि रुकना है या जाना है। अब जो आपका पहला मैंने एक सेंटेंस लिखा था जिसमें कोई विराम चिन्ह नहीं लगा था, उसमें क्या मतलब होता है? रुको मत जाओ यानी रुकना नहीं है, जाना है। समुचित विराम चिन्ह की अनुपस्थिति में अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। दूसरे वाक्य में अर्थ स्पष्ट होता है, रुकना नहीं है। अगर मैंने दूसरे में यहाँ जैसे ये लगाया रुको मत, मतलब रुकना नहीं है, तुम्हें जाना है। फिर तीसरे उदाहरण में क्या हो जाता है? रुको रुक जाओ यानी रुको, या अगर यहाँ मैंने कॉमा लगाया होता तो क्या होता? रुक जाओ, जाना नहीं है तुमको, रुकना है। आपको पता पड़ गया कि इनसे अर्थ में कैसे परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार विराम चिन्ह की उपयोगिता तथा महत्व का पता चलता है। निम्नलिखित चिन्हों का प्रयोग विराम चिन्ह के रूप में किया जाता है। अब देखिए आपको इसमें यहाँ पर कुछ विराम चिन्ह बताए गए हैं आपके चैप्टर में कि कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह क्या कैसे ढूंढते हैं आप। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा एक डंडा खड़ा हुआ, मतलब जब हम कोई वाक्य खत्म कर देते हैं लिख के, कोई सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, इंग्लिश में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। और हिंदी में क्या होता है? पूर्ण विराम, मतलब वो सेंटेंस खत्म होने के बाद हम एक डंडा ऐसा लगा देते हैं तो कोई वाक्य खत्म होता है, उसके बाद एक पूर्ण विराम। इस तरह अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह होता है कॉमा, इस तरह से कॉमा लगाया जाता है, ये होता है अल्प विराम का चिन्ह। फिर अर्धविराम, अर्धविराम होता है ऐसे, ऊपर एक बिंदी और नीचे कॉमा, ये होता है अर्धविराम का चिन्ह। फिर है प्रश्न सूचक, अगर कोई क्वेश्चन किया जाता है, जैसे आपका नाम क्या है, ये बोला मैंने, ये लिखा, तो उसके नीचे हम इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हो गया, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर विस्मय सूचक, विस्मय मतलब एक आश्चर्य, आश्चर्य होता है किसी सेंटेंस से, अच्छा वो बदल गया, तो उसमें हम इस तरह से विस्मय आदि बोधक चिन्ह किस तरह होता है? विस्मय सूचक चिन्ह ऐसे। फिर उपविराम, उपविराम आपका कैसे होता है? दो बिंदी लगाई जाती है उपविराम में, ये दो बिंदी है, उपविराम का चिन्ह है ये। फिर निर्देशक चिन्ह, निर्देश मतलब किसी चीज की हम लोग निर्देश, किसी चीज के उधर निर्देश कर रहे हैं, इस तरह से एक ऐसा डैश लगा दिया जाता है ना, जैसे विराम चिन्ह मान लो हेडिंग, मैंने यहाँ बीच में एक इस तरह से निर्देशक चिन्ह लगा दिया, तो ये देखिए आपके ये चिन्ह हो गए, ये पूर्ण विराम, ये अर्धविराम। फिर ये है आपका सॉरी, ये पूर्ण विराम, ये अल्प विराम, ये अर्धविराम। फिर इसके बाद है ये प्रश्न सूचक चिन्ह, ये विस्मय सूचक चिन्ह, ये उपविराम और ये निर्देश सूचक चिन्ह। पूर्ण विराम, इस चिन्ह का प्रयोग विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक तथा संकेतवाचक वाक्यों के समाप्त होने पर किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? आपको बता दिया, बड़ों का आदर करना चाहिए, व्यायाम से शरीर पुष्ट होता है, ये दो इसके उदाहरण है, मतलब ये सेंटेंस खत्म हुआ, हमने उसके बाद पूर्ण विराम लगा दिया।
फिर अल्प विराम, वाक्य में अपनी बात स्पष्ट करने हेतु जहाँ बहुत कम समय के लिए रुकना आवश्यक होता है। क्या होता है? वाक्य में अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जहाँ बहुत कम समय के लिए रुकना आवश्यक हो जाता है, वहाँ पे क्या लगाते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, पहले खेलता हूँ, पढ़ता लिखता हूँ, फिर सो जाता हूँ। मतलब मैं घर जाता हूँ, उसके बाद हमने अल्प विराम का चिन्ह कॉमा लगा दिया। फिर पहले खाता हूँ, फिर लगा दिया, पढ़ता लिखता हूँ, फिर सो जाता हूँ। अर्धविराम, जहाँ पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित होता है, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसलिए क्या होता है? पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से अधिक रुकना होता है। देखिए, अब खूब परिश्रम करो, परीक्षा निकट है, मतलब आप खूब परिश्रम करो यानी आप खूब मेहनत करो, उसके बाद हमने ये चिन्ह लगा दिया, फिर परीक्षा निकट है। प्रश्न सूचक चिन्ह, जिस वाक्य से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, वहाँ पर क्या होता है? प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, मतलब हमने आपके क्वेश्चन किया है, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, उसके बाद हमने क्वेश्चन लगा दिया। विस्मय सूचक चिन्ह, वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि भाव प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे वाह, आनंद आ गया, उफ कितना गहरा गाओ, वाह, मतलब अगर कोई चीज़ अच्छी लगी हमें तो कहते हैं वाह आनंद आ गया, तो उसमें हम लोग वो चिन्ह लगा देते हैं। फिर उपविराम, उदाहरण या निम्नांकित का संकेत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे रवि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा। अब मैंने जैसे रवि ने ये बोला है सेंटेंस, तो हम रवि लिखकर उसके आगे कौन सा? ये वाले दो बिंदियाँ लगा देंगे कि रवि क्या कह रहा है? रवि कह रहा है मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा। फिर जब दूसरा नेक्स्ट पर्सन कोई बात करता है, उसके आगे ये बिंदी लगाकर फिर वो बोलता है, वो सेंटेंस लिख देंगे। तो ये हो गए निर्देशक चिन्ह। फिर आपका 8 विवरण चिन्ह, जिस वाक्य के बाद कोई सूची देनी हो या कोई बात ब्यौरेवार कहनी है, उसके पहले विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका है संयोजक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में होता है। शब्दों के युग्म के बीच में, जैसे काला काला, घर घर, मतलब हम कोई 2 बार बोलते हैं किसी वर्ड को, जैसे उसके तो खाना वाना ये बोला हमने, या फिर हमने बोल दिया कि युग्म मतलब 2 शब्दों को एक साथ बोला जाए, गाना गाना, वो तो गाना गाता ही गा गा कर, हाँ, जैसे गाना गा गा कर गला बैठ गया, गा गा कर, तो गा और गा के बीच में एक ऐसा चिन्ह लगा दिया जाता है। फिर है और या बीच के अर्थ में, जैसे राम और रावण, राम और रावण लिखने की जगह और की जगह हमने एक ऐसा चिन्ह लगा दिया। फिर तुलनावाचक सा से सी से पहले और राम सा उदार चरित्र मीना असंभव है। संक्षेप सूचक या लाघव, संक्षेप सूचक चिन्ह शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, अब डॉक्टर वर्ड है, अगर उसको हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, संक्षेप में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? डॉक्टर पूरा ना लिखते हो, हम क्या लिख देते हैं? डॉक्टर, ऐसे लिख देते हैं ना डॉक्टर। पंडित लिखना है, पंडित पूरा ना लिखते हुए ऐसे लिख दिया पंडित। तो ये हो गए संक्षेप सूचक चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, जिन वाक्यों में किसी का कथन या कथन का मूल रूप पुस्तक आदि से लिया जाए तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुलसी ने कहा पराधीन सपने हूँ सुख नाही। अवतरण या मतलब जिस वाक्य में किसी का कथन या कथन का मूल रूप पुस्तक से लिया गया हो, तो तुलसी ने कहा है, तो इसमें ये इसके उदाहरण है। कोष्टक, जब किसी पद या वाक्यांश के अर्थ को उसी वाक्य के भीतर प्रदर्शित करने की आवश्यकता समझी जाती है, तब कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें कोष्टक, आप कोष्टक जानते हैं क्या होता है? ब्रैकेट, कोष्टक। जैसे मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि क क्वेश्चन है, तो हम क को कहाँ लिख देंगे? कोष्टक में लिख देंगे, इस तरह से। तो इन चिन्हों का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क ख ग घ, तो हम उसको क ख ग घ को कोष्टक में लिखकर प्रदर्शित करेंगे। तो स्टूडेंट, फिर आपके यहाँ लास्ट है, इसमें जब लिखने में कुछ छूट जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लिखने में कुछ छूट जाता है तो इस चिन्ह का दूसरों का चिंतन करने वाला महापुरुष कहलाता है। अब जैसे हित, मान लो आपका कुछ कोई वर्ड छूट गया है लिखने के लिए। अब जैसे मैंने बोल दिया दूसरों का हित, दूसरों का भला करना चाहिए, भला छूट गया मेरा, दूसरों राम का, अब मेरा भला वर्ड छूट गया लिखना, तो मैं यहाँ इस तरह से चिन्ह लगाऊंगी, ऊपर लिख दूंगी भला, राम का भला होना चाहिए। अगर कोई वर्ड हमारा छूट जाता है लिखने के लिए तो हम ऊपर लिख देते हैं और ये चिन्ह लगा देते हैं। तो ये कौन सा चिन्ह होता है? त्रुटिपूरक, मतलब हमसे त्रुटि हो गई है, उसको हमने करेक्ट कर लिया है, सही कर लिया। तो स्टूडेंट, आपके मैंने विराम चिन्ह वाला चैप्टर यही कंप्लीट हो चुका है। ये इसको मैंने पढ़कर समझा दिया है। इसमें विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह की क्या उपयोगिता है और ये कहाँ कहाँ सेंटेंस में लगाए जाते हैं, वाक्य में
कहाँ कहाँ प्रदर्शित किए जाते हैं। ये सब मैंने आपको समझा दिए। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, उपविराम, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, संयोजक चिन्ह, संक्षेप सूचक या लाघव, अवतरण या उद्धरण, कोष्टक और त्रुटि पूरक। तो आपके ये पूरे 13 जो चिन्ह हैं ये मैंने पढ़कर आपको समझा दिए हैं। आपको इनको बुक में से रीड करना है और समझना है कौन कौन से चिन्ह कहाँ लगते हैं और इनकी क्या क्या उपयोगिता और महत्व है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है और उसके पिक्स मुझे सेंड करने हैं। थैंक यू।